मैं सरकार से यही चाहूंगा कि सरकार इसे साफ करवाए। कल भी इसमें आप देख रहे हो झाग आ रहा है, ये केमिकल है। हमारे लिए पवित्र मानी गई जमुना जी, और हम देख रहे हैं इसमें झाग ही झाग है। जो पानी फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। पहला योगदान दे, सरकार तो बाद में है। दिल्ली के कालिंदी कुंज पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं यमुना घाट पे मौजूद हूं और इस यमुना घाट का हाल अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बदहाली में है, क्योंकि जो सफ़ेद झाग जो आपको दिख रहे हैं ये वो झाग है जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से केमिकल के जो झाग है वो यहाँ पे निकले हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पूजा अर्चना भी यहाँ पे करने के लिए आए हैं। तो आप समझिए, देखिए कुछ बच्चे भी आपको इस पानी में नहाते हुए दिख रहे होंगे। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक मीडिया रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि यमुना का पानी बेहद जहरीला है। इसमें पानी में आना ही कहीं ना कहीं अपने आप में खतरनाक है और कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं वो हो सकती है। देखिए कुछ लोग भी हैं जो आज यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं। किस तरह देखते हैं दिल्ली की यमुना को और इस तरह से झाग निकल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राजीव वाले दिल्ली का निवासी हूँ। हम लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ना यमुना जी बहुत ज्यादा गंदी है। मैं सरकार से यही चाहूंगा कि सरकार इसे साफ करवाए और लोग जो आस्था है यमुना जी के लिए वो उनकी बनी रहे। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया करके इस यमुना जी को साफ करें। जैसे गंगा जी साफ है वैसे हमारी यमुना जी भी साफ होनी चाहिए। अच्छा, कैसा मानते हैं जब पूजा अर्चना हम पवित्र तरीके से करते हैं और ये पानी इतना विषैला है जहाँ पर इंसान का यहाँ पे आना ही मतलब समझिए कि कितना नुकसानदायक है, उसमें आप मजबूर होकर पूजा करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यमुना जी ना बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, केमिकल भी इसमें आ रहे हैं। आप देख रहे हो झाग आ रहा है, ये केमिकल है। ये हम लोगों को हमारे लिए बहुत हानिकारक है, दूषित है ये। तो ये नुकसानदायक है। हम लोग नहा रहे हैं पर कुछ पानी आ रहा है ना मुंह में, तो बहुत फील हो रहा है कि गंदा है ये। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार यमुना की साफ सफाई को लेकर काम कर रही है और ऐसे में क्या लग रहा है कि वाकई में कुछ सुधार हुआ है अभी तक? फिलहाल अभी तो सुधार दिख नहीं रहा। जैसा कि हम देख रहे हैं झाग बना हुआ है, अभी इसको सुधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी कोई काम नहीं कर रही है फिलहाल। कुछ बदलाव हुआ पहले से, क्योंकि कई पॉइंट है जहाँ पे कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। पहले से तो बहुत बदलाव है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है जब से बहुत बदलाव आया दिल्ली में। पर अभी यमुना जी के लिए हमें देख रहा है कि समय लगेगा अभी। किस तरह देखते हैं इस तरह, क्योंकि एक बार फिर से यमुना में सफेद झाग जो लंबे समय से देखे नहीं जा रहे थे आज फिर देखने को मिला है, कैसे देखते हैं आप? हमारे लिए पवित्र मानी गई जमुना जी, और हम देख रहे हैं इसमें झाग ही झाग है। इसलिए हमारा ये जो पूजन है वो भी हमारा करना जरूरी है। जो आप कह रहे थे कि ये गंदी है, इसीलिए हम आए हैं इसके अंदर। हमारी मजबूरी बनती है कि पूजा पाठ हमें करना पड़ता है इसमें। तो हम तो यही चाहेंगे भाजपा सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस पर साफ हो ताकि हम आराम से अपना स्नान कर सकें इसमें। अच्छा, कुछ रिपोर्ट से भी बताते हैं कि इस पानी में अंदर आना भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। कई तरह की बीमारियां हैं वो हो जाती है और इस तरह से आप देख ही रहे हैं पीछे झाग हो रहे हैं, लेकिन बच्चे आज भी नहीं मान रहे हैं। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ऐसा बताना चाहेंगे, केमिकल्स तो है इसमें नो डाउट, परंतु हमें यहाँ देखना है ये जो पानी फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो इसमें आपको पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है। और दूसरा, यमुना जी अपने आप में पवित्र हैं। हम लोग इसको, हमारी जिम्मेवारी बनती है बेसिकली कि हम किस तरीके से, अभी आपने देखा होगा हमने घड़े जो विसर्जन किया है उसमें एक भी पॉलिथीन की मात्रा नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो जो घड़ा है वो मिट्टी का बना हुआ है, तो इसमें हमारी तरफ से कोई योगदान नहीं है इसको गंदा करने का। बस हमें थोड़ा सा ये मेंटेन बना के रखना। सरकार के साथ साथ आम जनता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है कि यमुना को सफाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा। तो आपने जनता की है कि जनता पहला योगदान दे, सरकार तो बाद में है। हम लोग ही इसे साफ करेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए लोगों का कहना है साफ तौर पे जहाँ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यमुना को साफ सफाई रखी जाए, यहाँ पर किसी भी तरह के यहाँ पे जो पॉलीथीन है, तमाम तरह की जो वस्तुएं हैं वो ना फेंके। लेकिन देखिए अभी भी जो यमुना की हालत है वो कहीं ना कहीं बदतर स्थिति में है। झाग आपको भले ही दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये एक बर्फीली चादर है जो इस नदी के ऊपर बह रही है। और आपको बता दें कि ये इतना जहरीला है कि इसके अंदर, हालांकि हम खड़े होकर रिपोर्टिंग भले ही कर रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के माने तो ये पानी इतना जहरीला है कि इससे कई तरह की बीमारियां हैं वो हो सकती है। और ऐसे में देखिए जिस दौरान हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि अंदर जो भाप निकल रही है पानी की, या फिर कहें कि छींटे पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आंखों में जलन दे रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि बुराड़ी का जो एक घाट है जहाँ पर यमुना का ही घाट है, वहाँ पर लाखों की संख्या में जो मछलियाँ हैं वो मृत पाई गई। तो इसका अंदाजा इस बात पर लगाया जा सकता है कि ये पानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि देखिए लोग भले ही पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, क्योंकि आस्था का विषय माना जाता है, और यहाँ पे देखिए तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उस गंदे पानी में ही नहा रहे हैं। हालांकि इनको शायद हो सकता है कि जानकारी ठीक ढंग से ना हो, हालांकि लोगों को पता होने के बावजूद भी, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं और इस बात से कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे दिल्ली की यमुना बिल्कुल साफ है, लेकिन बावजूद आप समझिए कि
किस तरह से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हालांकि बच्चों की बात कहीं दूरी कही जा सकती है, लेकिन अब महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो इस पानी में आस्था का विषय मानते हुए यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आम जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो आने वाले समय में छठ पूजा भी है और ऐसे कई पर्व है जो नदियों के माध्यम से मनाया जाता है, और दिल्ली में मात्र एक ही यमुना नदी है जिसको लेकर साफ सफाई हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनका कहना है कि इस काम को थोड़ा और जोरों से किया जाए ताकि जो यमुना है वो पवित्र हो सके और अपनी आस्था का जो पर्व है वो सकुशल बना सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।